वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए सनाउल्ला खान सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं हमीदुल्लाह जान आफरीदी, और स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजम्मिल असलम साहब, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मशीर ख़जाना है खैबर पख्तूनख्वा के। गुफ्तगू का आगाज़ सनाउल्ला खान साहब आपसे। ये बजट आ गया, सब कुछ आ गया, अब लोगों के हाथ में बिजली के बिल की कॉपियाँ हैं, मेरे पास भी एक कॉपी मौजूद है, इस पर एक क्लैरिफिकेशन भी आई है। ये बिल जो है वो मैप्को का है, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। नाम और एड्रेस है सरदार अवैस अहमद, सन ऑफ सरदार फारूक अहमद खान, डीजी खान का ये बिल है। 124 रुपये देने हैं, 131 रुपये आफ्टर ड्यू डेट, 7 रुपये जुर्माना लग जाएगा। जाहिर है कि यहाँ पर या सोलर पैनल्स लगे हुए होंगे या उनके मुताबिक ये कनेक्शन उन्होंने मुनक़ता करा दिया। लेकिन ये जो बिल है ये बहुत ही कम लोगों के नसीब में है कि इस किस्म के बिल उनके पास मौजूद हों। आवाम के हाथ में जो बिजली के बिल हैं, और सना भाई हमने तो सुना है कि अगला महीना जो अगस्त में बिल लैंड करेगा वो भयानक होगा, खौफनाक होगा। बिल्कुल होगा। अभी तो तीसरा दिन है इस बजट को आए हुए और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुए। अभी सिर्फ बिजली का बिल नहीं होगा, बाकी चीज़ें भी होंगी। आपको तो दूध नज़र आ रहा है ना, सिर्फ दूध नहीं है, ये हर चीज़ पे जो है ना प्राइस के, आप नई प्राइस जब आएंगी ना, अभी तो आना शुरू हुई है, लोग जा रहे हैं बाज़ारों को, तो वो आप जो बात कह रहे थे ना लग पता जाएगा, तो वो पता लग जाएगा। और लोग अब सड़कों पे भी निकलेंगे, बाहर भी निकलेंगे, नज़र यही आ रहा है, क्योंकि लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं है। आपने तनख्वाहदार के पास से तो 40% 50% उनसे आउटसोर्स ले लिया, उसके बाद उन्होंने बैंकों से जब पैसे निकालने हैं उस पर भी कटेंगे, बाकी जो भी ख़रीदनी है चीज़ उन्होंने उस पर 18% भी देना है। और जब हमारा तो कल्चर ये है, और रिटेलर पर भी जो टैक्स आ रहा है वो भी पास ऑन होगा, तो फिर आप देख लें कहाँ जाएगा, लोगों के पास ऑप्शन तो वो जो कोई नहीं 200-300 यूनिट फ्री मिलने थे वो क्या हुआ? कोई नहीं, वो तो इजाज़त ही नहीं है ना, कहाँ से मिलेंगे आप मुझे बताएं। 200 क्या, 1 यूनिट फ्री नहीं मिलेगा भाई। बल्कि आपने बिल वो दिखाने थे जिनकी तस्वीर आई हुई है, और जिनका 150 यूनिट का बिल बनता है, 250 का बनता है, उनको 201 कर दिया गया है, और अच्छा। 5,000 रुपये इंक्रीज़ किए। मैंने खुद वो बिल चलाए, आप वो बिल दिखाएं। और पॉलिसी डायरेक्टिव के तहत वो किया जा रहा है पूरे मुल्क में। कि वो जिनके 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 यूनिट्स कम थे उनको जिनके 201 200 कर से दिया कम गया। होते हैं उनको 200 कर दिया जाता है, और वो बाकायदा उनका जो पिक्चर्स होती है मीटर पे, उसको कैलकुलेट करने के बाद पता चलता है ये 200 यूनिट से कम के सार्फिन है, और लोग मीटर के सामने खड़े हैं भाई। तो ये बताएं सनाउल्लाह भाई, ये बताएं कि 28 मई को मियां साहब सदर बने थे मुस्लिम लीग नवाज के, 29 और 30 मई को इजलास किए गए थे जाती उमरा में, और ये कहा गया था कि बजट के हवाले से मियां साहब फाइनल अप्रूवल दे रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों का। तो ये अप्रूवल क्या समझें, ये जो सब कुछ हुआ है, शहबाज शरीफ कहते हैं कि IMF के साथ बैठकर बजट बनाया है, हमें बताया जा रहा था कि मियां साहब से अप्रूवल लिया जा रहा है, तो मियां साहब की मर्जी और मंशा तो शामिल होगी, वलीदा तो नहीं हो सकते ना इस बजट से? नहीं नहीं, ना ये मियाँ शहबाज शरीफ ने बजट बनाया, ना मियाँ नवाज शरीफ ने बजट बनाया, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बनाया। ये आपको पता है, फरवरी में IMF की टीम जब आई थी, फरवरी तक रही थी, दिसंबर में आई थी, तो उनकी टेक्निकल टीम ने ये सारा बजट बनाया, और इनमें ना इतनी कैपेसिटी है, ना सलाहियत है कि नेगोशिएट कर सकते हैं उनके साथ, कि भाई ये पाकिस्तानी कौम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इस किस्म के सही जो इकदामात हैं, इस किस्म की टैक्सेशन है, ये आपके टैरिफ है बिजली का या गैस का, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, कैपेसिटी नहीं है। सही। मुजम्मिल असलम साहब, ये हमने बजट बना दिया, ये टैक्सेस की भरमार हो गई, ये पाकिस्तान की गरीब आवाम की जेब के ऊपर इतना बड़ा बोझ डाल दिया गया, क्या अब हम ये समझें कि IMF के साथ लॉन्ग टर्म मुआहदा ये सब कुछ करने के बाद हो जाएगा? क्या ऐसी कोई खुशखबरी है जो हमें वफाकी हुकूमत से मिल सकती है? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? आप फाइनेंस को, इकोनॉमी को समझते हैं, एक बड़े सूबे के मशीर भी हैं खजाना के। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको और सनाउल्लाह भाई को भी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मुझे ना सनाउल्लाह भाई की जो है ना एक बात बड़ी वो लगी, तो मैं उसी से स्टार्ट करना चाहूंगा। तो जो उन्होंने बोला था दूध, अब आप दूध के पीछे लगे, अभी तो बहुत कुछ आना है ना। तो वो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर मुकम्मल ही नहीं होती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा। जी जी, वो तो है, लेकिन दूध से बात याद आई
कि उनकी कोई तकरीर मुकम्मल ही नहीं होती दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने से ना। तो इस बजट ने दूध और पानी का तो काम कर दिया है एक नहीं, वो साथ। शबाना भी आती है जी, शबाना भी आती शबाना है। रोज तो अब वो शबाना रोज हमें दूध और पानी याद आएगा। हाँ। तो सर बात ये कि ये आप लोगों ने जो बात की है, मैं ये समझता हूँ कि ये बजट दे तो दिए, इस बजट को संभालना जो है ना नामुमकिन काम है, अनलेस के लोगों की परचेजिंग पावर या लोगों की आमदनी में कहीं से इजाफा हो जाए। तो वो सही। कहते हैं ना कि महंगाई का तोड़ आमदनी पे जोर, ठीक है ना। इधर तो आमदनी पे भी जो है कदगन लग गई है और महंगाई पे तो जो है इसको पर लग गए। तो एक बड़ा जिसे कहते हैं कि अनबैलेंस किस्म का बजट बनाया है। दुनिया में कोई भी जो होता है ना, किसी को अगर कोई सजा देता है ना, तो उसके साथ उसको फिर सजा देने के बाद थोड़ा सा कंफर्ट भी करता है, कहीं ना कहीं रिलीफ भी दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ सजा ही दी जाए। तो इस बजट को अगर आप देखें तो सबसे पहले तो लोगों के जिसे कहते हैं कि अंदर वो एक एहसास कमतरी पैदा हो गया है कि मैं तनख्वाहदार क्यों था, मुझे अल्लाह ने तनख्वाहदार क्यों तबके में पैदा किया। आप कह रहे हैं मुझे आठ ये सनाउल्लाह खान ने कहा कि ये बजट जो है वो ना शहबाज शरीफ ने बनाया, ना नवाज शरीफ ने, ना वजीर खजाना। ये आप बता दें जरा, हमें रहनुमाई करेंगे बजट किसने बनाया? सर ये बजट सीधी सी बात है, ये बजट नहीं, ये तो आईएमएफ की पूरी डायरेक्शन है। और असल में मसला बजट का नहीं है, बजट बनाया नहीं उन्होंने ये टैक्स किसने लगाए आप ये पूछे। बजट तो बाकी अखराजात तो दिल खोल के दिए है ना, ये तो आपको सनाउल्लाह साहब ज्यादा अच्छा बताएंगे। प्रेसिडेंट हाउस के अखराजात, पार्लियामेंटेरियंस के अलाउंसेस, तनख्वाहें 25%, खर्चों पे कहीं हाथ नहीं रुका। आप इसको ये कहें कि ये सारे टैक्स किसके हुक्म पे लगे हैं और किसके कहने पे लगे हैं। और उसके बाद अगर ये इतने बेबस होते तो ये प्रॉपर्टी वालों को ना बचा लेते, ये रियल स्टेट वालों को ना बचा लेते, ये जो है ब्यूरोक्रेट्स की और उसकी जो है चीजों को ना बचा लेते, ये जो एग्रीकल्चर पे टैक्स लगना था उसको ना बचा लेते, तो ये सारा का सारा 75 अरब की सियासी रिश्वत ना देते पार्लियामेंटेरियन को। हाँ, ये तमाम चीजें जो हैं ये नहीं, लेकिन पैसों की क्या कमी है? यहाँ पर तो टिकटॉकर्स को 100 दिन की कैंपेन, पैसे दिए जा रहे हैं, आईफोन्स, गाड़ियां, लल्ले तलल्ले, सब कुछ यूं का तू चल रहा है। पैसे तो सर तो इसमें मैं एक अल्फाज यूज करूंगा, ये सौदा किया गया है एक जिसको रिलीफ दिलाने के लिए, और वो जो जिसको रिलीफ दिलाने के लिए दूसरे पे जो है सारा कुछ डाला गया है। तो मुझे एक बात बता देना, आईएमएफ तो अखराजात भी कम करने का बोलता था, कैसे अखराजात बढ़ाने की इजाजत दे दी है। आईएमएफ तनख्वाह में भी इतना जो है खुला हाथ नहीं रखने देता, कैसे हो गया। इन्होंने दूसरी तरफ कहा कि जी हम इस पे मलबा डाल देते, इस पे मलबा डाल देते। आईएमएफ हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे ना आईएमएफ से। मिड जुलाई हमारा लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो जाएगा, अभी भी नहीं होगा। हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ अगर इसके बाद भी ना लाए तो फिर तो इनको जो है ना चुल्लू पर पानी की मिसाल की नई मिसाल बना लेनी चाहिए इसके। सही। मुझे मुजम्मिल भाई, मुझे लग रहा है ये कौम से इंतकाम लिया गया 8 फरवरी का। 8 फरवरी को इन्होंने आप बिल्कुल ठीक का बात कह रहे हैं, कहीं ना मैंने सबसे इंतकाम लिया है इन्होंने, 8 फरवरी का इंतकाम लिया है। हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब, JUIF, क्या जो बजट आ गया है आपका, तो बड़ा अच्छा। पीडीएम सीजन 1 में अलैक शलैक थी, उठना बैठना था, सारे मामलात चल रहे थे। अब आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्या आप मुकम्मल तौर पर अपोजिशन का हिस्सा हैं? और ये जो बजट आया है, ये जो बिजली के बिल हैं, ये जो महंगाई का तूफान है, इसमें आपकी सियासी जमात कहाँ खड़ी है? देखिए नकवी साहब, जब तक पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होंगे और लोगों को इम्पोज किया जाएगा, बिठाया जाएगा, अपनी मर्जी से पार्टियों को हुकूमतें दी जाएंगी, तो ये रोना अब सारी ज़िंदगी रोते रहेंगे। ये इंटरफेरेंस जितनी 2013 से आई है हुकूमत को बनाने में, पहले भी शायद होती होगी, 10, 15, 20 इंडिविजुअल्स को कंपनसेट किया जाता होगा। अभी तो जोग दर जोग पार्टियों को इक़्तिदार में लाने की बातें होती है। आपने 2018 देखा, आपने 2024 देखा, और यही वजह थी कि JUI ने 2018 में भी एजिटेट किया इसके खिलाफ। और जितनी पार्टी थी नेशनल असम्बली में, उनको उस वक्त भी कहा गया कि ये बेहतर है कि हम ओत ही ना लें, हम इक़्तिदार में जाएं ही है ना। लेकिन उस वक्त चले गए कि शायद आगे फिर जाके कोई बेहतरी आ जाए। और आपने 2024 में भी देख लिया, ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें एक भी पॉलिटिकल पार्टी
चाहे वो बड़ी पार्टी है चाहे वो छोटी पार्टी है, हर बंदा और हर पार्टी ये मानने पे इकरार है कि वो कहते हैं कि जी रिग हुआ है, इलेक्शन गलत हुआ। लेकिन अब इलेक्शन तो रिग हुआ जब- है, जब- जेयूआई इसके ऊपर बड़ा वोसिफरसली देखिए, बात कर रही JUI है। का तो मौलाना बड़ा- फजलुर रहमान की हम गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि ये फॉर्म 45 कुछ और है, फॉर्म 47 कुछ और है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में अडॉप्ट कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील के आर्गूमेंट्स के मखसूस नशिस्तों पर आप उस बात को दुरुस्त तस्वर करते हैं जो इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद कह रहे हैं। देखें वो टेक्निकल चीज है, उसमें हर पार्टी की अपनी राय तो हो सकती है। सर, इसमें लेकिन technical आपके क्या मुल्क है? में देखें, आपके मुल्क में आपके जुडिशियल सिस्टम जो है ना, उस पर भी आप इतबार नहीं कर सकते हैं। एक अदालत ने एक फैसला दिया, अगला अदालत अगला फैसला देता है। कोई ये डिटरमिनेट करेगा कि जिस अदालत का फैसला गलत है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है, उससे कोई पूछ गूछ है? तो जब तक ये सिस्टम ऐसे चलता रहेगा, सर ये असल में मुसीबतें मामला लोगों ये पे है कि आती जब रहेगी। आप हमारा- मखसूस नशिस्तें देखें, मानते हैं देखें, तो लगता ये है कि आपको उम्मीद है कि नहीं, सिस्टम यही देखिए, चलेगा नहीं देखिए, और आपकी वापसी हो जाएगी। सिस्टम तो नहीं चलेगा इस तरीके से जिस तरीके से चल रहा है। तो आपने फिर सीटिंग सनाउल्लाह भी भाई को सुन लिया है कि जो तूफान लोगों के ऊपर आया है महंगाई का, और ये इन्होंने बड़ा शॉर्टकट सीखा है कि रेवेन्यू आपका किधर से आता है, चलें जी पर यूनिट बना दी बिजली का, लोग मजबूर हैं, इन्होंने ये लगानी है, तो वो कैलकुलेशन करके वहां से अपनी ये पैसे जो है पूरा करते हैं। जी गैस का बढ़ा दें, अच्छा ये एम्प्लॉयड हैं, ये फिक्स इनका एट सोर्स डिडक्ट होना है, इनके पास कोई और रास्ता नहीं है, चले जी इन पे इतनी परसेंटेज लगा दें। ये तो मुल्क चलाने के तरीके नहीं है। मुल्क चलाने के तरीके नहीं है। अब मुल्क चलाने का तरीका क्या होगा? मुझे ब्रेक पे आज तक मुझे ये बताइए, जितने अफलातून ये इंपोर्ट करते हैं यहाँ बिठा के फाइनेंस मिनिस्ट्री में, इनके पास इतनी अकल नहीं है कि यार हम अपना टैक्स सर्कल कैसे वाइडन करें। सही। ये उन्हीं लोगों को टैक्स करते रहेंगे जो सही। देते रहते हैं। सर, आज बात आपकी सुनिए। इंडस्ट्री चलें, बंद है, उनमें सर आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है। हमीदुल्लाह जान आपके आफरीदी साहब, उनमें अकल नहीं है, लेकिन अब आपने क्या करना है? आप लोगों में तो कहते हैं कि अकल है, आपने एग्जैक्टली इस हुकूमत के खिलाफ किसी अलायंस का हिस्सा बनना है या नहीं? मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, मैं आपसे गुफ्तगू शुरू करूंगा।